जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आईएएफ के कॉन्वॉय के अटैक के बाद हमारी फौज पूरी तरह से पीर पंजाल को साफ करने में जुटी हुई है और उसी में कल परसों में मैंने आपको बताया कि भाई 3 लोगों को और 3 बड़े-बड़े कमांडर्स को ठोक के साइड में किया गया। उसमें एक था अब्दुल बासित जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। कल रात में बीती रात में एक खबर आई है कि साहब एक और एनकाउंटर होने के चांसेस हैं पूंछ के सदर्न कश्मीर रीजन के अंदर जहां पर ये कोमिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स देता हूं। सबसे पहले तो ये पीर पंजाल वैली में है। पिछले 4-5 दिन से मई 4 के जो अटैक के बाद आर्मी फुल फोर्स में उस जगह पे क्लियर कर रही है क्योंकि आर्मी को कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस ऑब्वियसली होगी कि ये इधर पे भागे, उधर पे भागे, इधर पे ये है, इधर पे वो है। उसी वजह से आपने देखा कि जो पिछला एनकाउंटर हुआ उसके अंदर फटाफट इनको धरा गया और इनको वहीं पे वहीं ठोका गया और इनका जो है क्या नाम है रोस्ट पिग बना दिया गया। तो ये जो कासो ऑपरेशंस अभी हो रहे हैं, कासो मतलब कोमिंग एंड सर्च ऑपरेशंस जो ये जो हो रहे हैं जनवरी से चल रहे हैं एंड इसमें काफ़ी हद तक टेरर स्पॉट्स एंड हाइडआउट्स और ये चीज़ें पकड़ी जा चुकी हैं ऑलरेडी। 2-3 चीज़ें आपको जो समझनी है कि जो ये एरिया है, ये बहुत ही घना जंगल है। पीर पंजाल का एरिया इज़ नॉट एन ईज़ी प्लेस। बहुत ही घना जंगल है, उसके अंदर चलना-फिरना, देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो एरियाज़ इस टाइम पे कॉर्डन में हैं, यहाँ पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम है सनाई टॉप, सेस्टर टॉप, दाना टॉप एंड शिंद्रा टॉप। ये 4 टॉप्स के ऊपर कहीं न कहीं एक बहुत टीवी नज़र हमारी है क्योंकि देखिए उसके अंदर अब हमारी फ़ोर्सेस को पता होगा उसके अंदर छुपने की जगह हैं, कि उसके अंदर थिक फ़ॉरेस्टेशन है, कि कहीं न कहीं से कुछ इंटेलिजेंस आई है कि किस रास्ते में वो भागे हैं। सो अब मुझे पता नहीं क्या एक्चुअली इंटेलिजेंस है बट ये चीज़ें आप देख सकते हो। अभी क्या हुआ है कि साइनाई टॉप के ऊपर कुछ सस्पिशियस सी मूवमेंट दिखी। जब मूवमेंट दिखी तो हमारे फ़ौज ने फायर खोली। फायर खोली तो उस तरफ से भी वापस फायर आया दैट मीन्स वहाँ पर कन्फर्म हो गया कि साहब ये यहाँ पर छुपे हुए हैं। साइनाई टॉप को पूरी तरह से पहले भी सराउंडेड था, अब तो और टाइट उसका ग्रिड करके उसको पूरी तरह से जकड़ा गया है, ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। अब अंदर छुपे हुए हैं वहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया है, धीरे-धीरे करके हमारी फ़ौज अंदर घुसेगी एंड ड्रोन्स वहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि कुछ कुछ आईआर सिग्नेचर्स, हीट सिग्नेचर्स कुछ मिले ताकि जाके अटैक किया जाए। इनमें से जो मेरे पास इंटेलिजेंस है कि साहब ये जो कमांडर्स आजकल ठुक रहे हैं, इनमें से काफ़ी कमांडर्स फॉर्मर एसएसजी बटालियंस के हैं या फिर बैट एक्शन टीम्स के हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी। हो क्या रहा है जैसे मैं आपको बताऊँ कि इनकी रिक्रूटमेंट हो रखी है नीचे। जो भी ये छल-कपट करके पीओ जेके एरिया से कोई न कोई किसी को उठा लेते हैं। यहाँ से जो बंदे पहले जाते थे धर में एकदम क्वांटिटी में जाते थे वो खत्म हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आपके ड्रोन भेजने मुश्किल हो रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अप्रैल 25 तारीख से करीब-करीब 4 ड्रोन इस रीजन के अंदर गिराए गए हैं, जिसके अंदर एम्युनिशन और पैसे, ड्रग्स और ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हैं, जिससे लोकल इनके कमांडर्स हैं और जो इनके लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ड्रोन को रिकवर करके, बेच-बाच के चीज़ें करके थोड़े अपनी फंडिंग को इकट्ठा करते हैं। तो ये हो नहीं रहा, ठीक है? ये भी काफ़ी हद तक डाउन है। तो इनकी थोड़ी हालत खराब है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई यू सी कि ये एम्बुश करके भाग जाते हैं। नहीं तो पहले ये खड़े होके लड़ते थे, आज ये भाग जाते हैं। इनमें से मैं आपको बताऊँ जो फॉर्मर एसएसजी आर्मी कमांडर्स जो कमांडो हैं, टर्न्ड लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव्स हैं, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है इलियास फौजी, जो एक 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 ऑब्वियसली पाकिस्तान का है, रिटायर्ड फौजी है पाकिस्तानी आर्मी का। उसके बाद है अबू हमज़ा एंड हबू हंदून। ठीक है? और ये 3 किंगपिन्स हैं जो आईएएफ के ऊपर अटैक हुआ, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको आइडेंटिफाई किया गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक स्केच बना के भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया पब्लिक के अंदर कि साहब ये कहीं पे भी देखें ज़रा बताना। ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन करी है कि लोकल सोर्सेज़ से इंटेलिजेंस आनी बहुत अच्छी तरह से आनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोकल लोगों को भी पता चल गया है कि साहब ये जो कचरा है ना, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ज़िंदगियाँ ठीक नहीं होगी और भी उस जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, लोकल लोगों को नहीं चाहिए कि वहाँ पर ऐसा कुछ टेढ़ा-मेढ़ा चीज़ हो। ये तो है, दूसरी बात ये भी हमको समझनी चाहिए कि अंदर के एकदम अंदरूनी इलाकों के अंदर ये लोग पैसे दे के, थ्रेट मार के, लड़कियों से शादी करके पूरी फैमिलीज़ को अंदर धर लेते हैं। ऐसे-ऐसे काम ये लोग बहुत चालाकी से बहुत टाइम से करी जा रहे हैं। तो इनका जो एक होल्ड है उस जगह के अंदर, वो धीरे-धीरे करके तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एक और जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम है हबीबुल्लाह मलिक,
जिसको साजिद जट के नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था और इनको डायरेक्शंस दे रहा था। जो भी इंटेलिजेंस वो, जो भी चीज़ें इनको बता रहा था वो, दिस गाय हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। पाकिस्तान ने काफ़ी ट्राई करा है कि भैया ड्रोन से ये जो बचे हुए हैं इनको थोड़ी-सी और एम्यूनिशन दिया जाए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर ऑन एंड वहाँ पर 3, जैसे मैंने आपको बोला, 3 से 4 ड्रोन्स पूंछ और राजौरी एरिया के अंदर ऑलरेडी गिरा चुके हैं। पाकिस्तानी हैंडल्स इस टाइम पे एकदम ओवरड्राइव पे हैं। 4 दिन पहले एक वो कोई इनका गधा सा टेररिस्ट था जिसकी कोई डेथ एनिवर्सरी थी इनके लिए। तो वैसे ही थोड़े से इमोशनल हो रखे थे। पाकिस्तानी हैंडल्स इस टाइम पे पूरी तरह से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बाय द वे, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी हैंडल्स हैव हिंदू नेम्स। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा जब भी आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, प्लीज़ ओनली ट्रस्ट सोर्सेज़ दैट यू नो विल नॉट बी डूइंग प्रोपेगेंडा। दैट्स व्हाई ये छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने कवर करना शुरू किया है, क्योंकि देखिए बहुत प्रोपेगेंडा ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। यू नीड टू ट्रस्ट बेसिक सोर्सेज़ एंड जहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आती हो। क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं भई एक और एम्बुश कर दिया। बहुत बड़ा एम्बुश कर दिया, वहाँ पर 11 बंदे बीएसएफ के मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो साहब, ये भारत इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं। हम पाकिस्तान नहीं है कि अपनी चड्डी भी भूल जाएँ तो वो भी छुपा के आ जाते हैं, ठीक है? ये अपनी पैंटें उतारने में इनकी माहिरता है और ये हमको सिखाएँगे किससे क्या लड़ना है। आज पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या हालत हो रखी है, और वो तो निहत्थे लोग हैं, डंडों से मार रहे हैं उनको। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ के डीएम की सलवार उतार के वहाँ पर मीरपुर में सिटी स्क्वायर के अंदर लगा रखी है। तो ये तो गेम चल रही है वहाँ पर, अपनी हालत खराब है और हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। दूसरा मेरे को एक बड़ी शेमफुल सी चीज़ रिपोर्ट करनी है कि 2 पॉलिटिशियंस जो हैं हमारी ऑपोज़िशन कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बड़े खराब स्टेटमेंट दिए हैं इन चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स में बात नहीं करता, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन माय सोल्जर्स, और मैं माय बोल रहा हूँ, ये आपके सोल्जर्स नहीं है साहब। ये एंटी नेशनल और ये पॉलिटिक्स में मज़ा चखाने वालों के सोल्जर्स नहीं है। ये हमारी आर्मी है। अगर आप हमारी आर्मी के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे तो मेरी तरफ से जवाब आपको ज़रूर आएगा। तो एक साहब हैं रजमनी पटेल, जिन्होंने बोला है कि साहब पूंछ का टेरर अटैक जो प्लान किया गया है, क्योंकि मोदी को पुलवामा की तरह कुछ करके पाकिस्तान को ठोक के वोट जीतना है। देखो यार, ऐसा है, आप जितना मर्ज़ी मोदी साहब को हेट कर लो, जितना मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी बोल लो, मेरे को कोई डेले का फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन बताएगा कि भई ये देश किस तरफ जाना चाहता है। लेकिन मेरी तरफ से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज़ हमारी आर्मी की तरफ से अपनी गंदी आँखें प्लीज़ हटा लीजिए और अपने गंदे मुँह से हमारी आर्मी के बारे में बिल्कुल स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए। बिकॉज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट अ थ्रेट, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि साहब आपके आपके लिए ये आर्मी जान देती है। ये आर्मी कभी पीछे की तरफ देखती नहीं है कि मेरे बीवी-बच्चों का क्या होगा, मेरे घर में क्या होगा, घर में खाना है कि नहीं है। आपको क्या लगता है जो एक एयरफोर्स का जवान जिसने अपनी जान गँवाई है, उसके घर में फैमिली नहीं है? उसकी फैमिली को जब ये स्टेटमेंट सुनते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा? ये चीज़ें हमारी पॉलिटिशियंस को थोड़ा सोचना चाहिए। एक हमारे और मफलर मैन हैं जो जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, वो जब बालाकोट में हुआ था कि जी हमको सबूत चाहिए। आप सोचिए वो पायलट्स, 12 पायलट जो अपनी जान हथेली में रख के उधर जाके अटैक करके वापस आए, उनके दिल में क्या बीतती है? ये हमारे लोग को मार रहे हैं ये टेररिस्ट। और अगर आपको लगता है कि आर्मी को ये इस चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, तो आप अपने ज़रा नट टाइट करा लीजिए और कुछ नहीं है। राइट? सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन अक्रॉस। मैं नॉर्मली इन चीज़ों में कमेंट करता नहीं हूँ, बट इफ एनीबॉडी इज़ गोना कमेंट ऑन माय आर्म्ड फोर्सेस, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद क्या होता है। दिस इज़ एब्सोल्यूटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है? आज भी दिन-रात गुड़ चने खा के वो पीर पंजाल के अंदर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है। वहाँ पर भी फायरिंग हो रही है। आपको क्या लगता है गोलियाँ फूल की तरह आके लगती हैं? खून निकलता है साहब, जब भी लगती है ना खून निकलता है बाहर। आंतड़ियाँ निकल जाती है बंदों की बाहर। कई तो इतनी हालत खराब में होते हैं कि उनको अपनी फैमिलीज़ को वापस डब्बे में बंद मिल दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया डब्बा मत खोलना ये। कइयों की इतनी हालत खराब होती है जो आईईडीज़ के अंदर जाते हैं बेचारे, उनकी तो एक-एक उँगली को 1-1 उँगली या 2 उँगली या 1 हाथ बचा होता है, उसके साथ क्रियाक्रम किया जाता है उनका। तो प्लीज़ ज़रा हमारी फ़ौज की तरफ अपनी गंदी पॉलिटिक्स को दूर रखिएगा। ठीक है?
बिकॉज़ दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसी बात में आई वुड लाइक टू एंड माय अपडेट, और कहीं न कहीं कुछ और अपडेट आएगा, आई विल बी श्योर टू टेल यू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कर्नल अजय रैना के साथ हम बात करेंगे। ये टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस के बीच में कुछ गड़बड़ भी चल रही है। सो नेक्स्ट वीक के सेशन के अंदर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, एज़ आई एम आल्सो डिगिंग, और वो भी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सो दैट वी कैन फिगर आउट कि कुछ अगर फॉल्ट लाइन है, उसको किस तरह से हम यूज़ करें। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, शेयर दीज़ वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और एक चीज़ और, मेरा दूसरा चैनल डेफ टॉक्स क्लिप्स को भी इतना ही प्यार, इतना ही सपोर्ट दीजिए, ताकि उसके अंदर आपको जो छोटे-छोटे वीडियोज़ एंड थोड़े टाइम के बाद ये जो अपडेट्स हैं, ये डेफ टॉक क्लिप्स में आने शुरू हो जाएँगे, बिकॉज़ दीज़ आर टाइप ऑफ क्लिप्स अंडर 15 मिनट अपडेट्स थोड़े टाइम में वहाँ पर आने शुरू हो जाएँगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज़ वेल, ताकि आपको ये छोटे-छोटे अपडेट्स मिलते रहें। एंड प्लीज इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, आप लोग क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।